हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी आ चुकी है। अब हमें कन्फ्यूज़न होगा कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे होंगे कि हम कहाँ से, कौन सी अच्छी बुक्स है, कौन सा अच्छा बुक है जिससे हम पढ़ें, हमारा सिलेक्शन एक बार में ही, पहली बार में ही हो जाए। तो आज हम बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप लीजिए और उससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी वैकेंसी एलटी ग्रेड बायोलॉजी की आ चुकी है। आप सब इस डाउट में मत रहना कि बायोलॉजी नोटिफिकेशन में नहीं आएगा। जैसे कि टीजीटी पीजीटी के साथ हो रहा है, टीजीटी के साथ हो रहा है कि वहाँ से बायो को निकाला जा रहा है, लेकिन हमारे एलटी में आपकी सीटें आएंगी और आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए। देखिए बेटा दोस्तों कि आप कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं। पहले तो हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमें हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएससी के साथ आपका जो केमिस्ट्री या जोलॉजी बॉटनी आपका होना चाहिए और इसके साथ में कंपलसरी आपका बीएड होना चाहिए। तो बेटा एलिजिबिलिटी में इतना आपका होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या होगा आपका 120 क्वेश्चन जो होगा आपके सब्जेक्ट का होगा और 30 क्वेश्चन जो होगा आपका जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें आपके करंट जीएस आएंगे सारे। ये 30 क्वेश्चन आपके जीएस का हो जाएगा और 120 क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्ट है उसका हो जाएगा। तो हम बात करें बायोलॉजी में तो 60 क्वेश्चन आपका जूलॉजी से आएगा और 60 क्वेश्चन कितना आएगा, बॉटनी से आएगा। तो 60 क्वेश्चन का हमारा जूलॉजी होगा और 60 क्वेश्चन का हमारा बॉटनी होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बुक्स के बारे में। तो हमारे आर.के. पिल्लई जो है ऑब्जेक्टिव जूलॉजी के लिए, आर.के. पिल्लई की ऑब्जेक्टिव आती है बेटा, आप पहले तो सारे बुक्स को पढ़ लो। जैसे आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा, पीजी किया होगा या ग्रेजुएशन मान लीजिए, इसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन की बुक्स होंगी, उसमें आपने क्या कोटपाल की बुक पढ़ी होगी, सिंह पांडे जैन लिया होगा, इन सारे बुक्स होंगी। आपको एक्स्ट्रा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास बुक्स है आप उसी को पढ़ो। एनसीईआरटी को बेस बनाओ, 11th-12th की एनसीईआरटी आप बिल्कुल रट लो एकदम अच्छे से। एनसीईआरटी आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। उसके बाद जो हमने जो बीएससी में हमने बुक्स पढ़े थे उसको आप यहाँ पे मटेरियल ग्रुप में यूज करो। ठीक है बेटा, आप देखो आर.के. पिल्लई हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव जूलॉजी के लिए चाहिए। फिर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की हमारी किसकी कोटपाल की आती है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कोटपाल ही चलती है। तो आप कोटपाल की बुक को बेस बनाओ जूलॉजी के लिए। उसके बाद आप अगर यहाँ से पूरे बुक्स को आप पढ़ लो, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट और 11th-12th की एनसीईआरटी आप कवर कर लो। उसके बाद आप यूथ प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसा आता है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर तो इसका एक ही बार हुआ है 2018 में, उसके पहले हमारा पेपर हुआ नहीं था। और अब इसका पेपर का तरीका भी क्या आपका प्री और मेंस हो सकता है इस बार, प्री और मेंस। तो आप पहले अपने एनसीईआरटी को पहले तो अभी आप जैसे अगर आप बिगनर हो, नई नई तैयारी में आए हो, लगे हो, तो पहले आप 11th-12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप बीएससी की बुक्स पे आना। तो जब एक बार आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, आप पूरा डिटेल में उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप बीएससी की बुक्स में आओगे तो उसमें आप कोटपाल, आपके जूलॉजी के लिए कोटपाल और बॉटनी के लिए आप सभी ने बुक्स खरीदी होंगी, सिंह पांडे जैन की आती है। इसमें आपके सारे टॉपिक जितने भी मैं आपको आगे सिलेबस में बताऊंगी कि सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी करनी है। तो अभी जो हमारा बुक्स है, सिंह पांडे जैन हमारे जो बॉटनी के लिए है और कुमार मलिक हमारे बॉटनी के आते हैं। ठीक है बेटा, और सिंह पांडे जैन हमारे ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं, लोअर बॉटनी के लिए आता है, इसकी हम तैयारी करते हैं। तो बेटा ये आप 11th-12th पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद आप बीएससी की बुक्स पे आओ। उसके बाद आप क्या करो, प्रीवियस ईयर भी आप साथ साथ देखते चलो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आप पहले यूथ की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आती है। यूथ थोड़ा सा मतलब मैं किसी पब्लिकेशन का यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि यूथ पब्लिकेशन की बुक्स अच्छी होती है। तो आप यूथ की प्रीवियस ईयर के आप पेपर सॉल्व कर लो। उसके बाद इसमें आपके सारे हर यूथ में क्या होता है, DSSS में जितने भी पेपर होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा स्पेशल है, तो यहाँ पे क्या हमारे यूपी जो यूपी पीसीएस की जो आती है बॉटनी की जूलॉजी की, शिल्पी पब्लिकेशन की। बेटा ये किसकी पब्लिकेशन होती है, शिल्पी पब्लिकेशन की हमारी आती है। जैसे मैं दिखाऊँ तो मेरे पास होगी, ये देखिए आपकी, ये बॉटनी की है, आप सभी को दिख रही होगी। तो ये ऐसी आती है, शिल्पी पब्लिकेशन की बॉटनी की बुक है। ऐसे जूलॉजी की भी आती है, तो आप इसको परचेज कर लेना, शिल्पी पब्लिकेशन बॉटनी की।
और शिल्पी पब्लिकेशन की किसकी आती है, जॉर्जी की आती है। और यूथ की प्रीवियस ईयर आप देख लेना और एनसीईआरटी 11th-12th ही कवर कर लेना, ठीक है। और इस बार एग्जाम पैटर्न हमारा प्री मेंस हो सकता है, तो उसके लिए आप अभी से अपना माइंड प्रिपेयर कर लो, ठीक है बच्चों। और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। ओके बच्चों, दोस्तों।